दोस्तों, आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे किया जाए। जिम ज्वाइन करने के बाद आपकी जो मसल ग्रोथ होती है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए और उसका क्या साइंटिफिक वे है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। आखिरी तक देखिएगा। जिम ज्वाइन करने के बाद 2-4 महीने जब आप ये देखते हैं कि आपकी मसल ग्रोथ थोड़ी बहुत होने लगी और आप यूज टू हो जाते हैं, कुछ डिसेंट वेट उठाने लायक हो जाते हैं, तो उसके बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्लान आपके लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए सीधा सिस्टम है कि आप एक डायरी मेंटेन करें जिसमें आपको खुद की प्रोग्रेस खुद पता चलती रहे कि आप कितना वेट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और वो वीकली बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, आपको खुद अपनी पोजीशन नहीं पता चलेगी कि आप कितने दिन से कर रहे हैं और आज आप कहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए सीरियस बॉडी बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी जिसमें आप अपनी स्प्लिट रूटीन या जो भी रूटीन आप कर रहे हैं उसमें जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि आप किस एक्सरसाइज में कितना वेट उठा रहे हैं और फिर उसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे अगले वीक में कितना वेट आप बढ़ाएंगे या उसके अगले वीक में फिर कितना बढ़ाएंगे, ये सब नोट डाउन होना चाहिए। तो इस ढंग से जब आप चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कितने दिन में कितनी ग्रोथ की है। अब कैसे किया जाए ये समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज बेंच प्रेस मान लीजिए आप कर रहे हैं और बेंच पे आपने मान लीजिए 50 kg तक आप पहुँचे हैं और उसके बाद आप कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे वेट बढ़ाएंगे, उसका भी एक साइंटिफिक सिस्टम है। मान लीजिए आप 3 सेट करते हैं 50 kg से। पहला सेट आप 12 रेप्स का करते हैं, दूसरा 10 का करते हैं और तीसरा 8 का करते हैं। तो वो धीरे धीरे 2-3 दिन में आप इस पोजीशन पे पहुंचते हैं कि पहला 12 का किया, दूसरा भी 12 का हो जाता है और तीसरा फिर 10 का होता है। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद आप इस पोजीशन में आते हैं कि तीनों सेट 12 के हो जाते हैं। तो जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों 12 का हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि अब वेट बढ़ाने का टाइम आ गया है। तब आप 2.5 kg दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। टोटल 5 kg मान लीजिए आपने बढ़ाया, तो फिर वैसे ही चलेगा। पहला सेट 12, फिर 10, फिर 8 और फिर वो एक हफ्ते बाद उसी सिस्टम से जब तीनों सेट आपके 12 के हो जाएं तो फिर आप 2.5 kg दोनों साइड फिर से बढ़ाइए। तो इस ढंग से आप चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। अगर आप वेट नहीं बढ़ाते हैं, आप रेप्स बढ़ा लीजिए। 12 3 बार कर रहे हैं, आप पहली वाली 15 करिए, फिर 12 आइए, फिर 10 आइए। इस ढंग से भी बढ़ा सकते हैं। और आप 3 सेट कर रहे हैं, उसको आप 4 सेट 5 सेट पे भी ले जा सकते हैं। तो उस तरह से भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो सकता है। या आप 2 सेट कर रहे हैं, उसके बीच में 2 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं, उसको 1 मिनट पे ले आइए। 1 मिनट दे रहे हैं तो 30 सेकेंड्स पे ले आइए। रेस्ट टाइम को कम करके भी ओवरलोड किया जा सकता है। तो जो आपको सही लगे, जो आपको सूट करे, वो आप करिए और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए। धीरे धीरे डायरी पे नोट करना शुरू कीजिए और जब आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 2-4-6 महीने में खुद से आपको प्रोग्रेस अपनी दिखने लगेगी। ट्रेनर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता रहेगा कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं और आपको खुद पता होना भी चाहिए। बस यही एक सिस्टम है, इसको अप्लाई कीजिए और देखिए कैसे आप प्रोग्रेस करते हैं। अलॉन्ग विद दिस प्रोग्राम आप अपने बॉडी वेट पर भी ध्यान रखें और उसका भी रिकॉर्ड डायरी में मेंटेन रखें। तो आपको ये पता चलता रहेगा कि लीन मसल मास कितना आपको गेन हो रहा है। मान लीजिए आप 65 kg के हैं तो महीने 2 महीने में 3 किलो तो कम से कम बढ़ना चाहिए। अगर 3 kg नहीं बढ़ता है तो आप समझ लीजिए आपका जितना भी वर्कआउट हो रहा है, आपकी मेहनत बेकार जा रही है। तो कम से कम 2 महीने में 3 kg लीन मसल मास आपको बढ़ाना चाहिए। और जो आप लोड बढ़ा रहे हैं अपने बार पे, उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपर बॉडी वेट के लिए कम से कम 5% इंक्रीज हर समय कीजिए और लोअर बॉडी वेट के लिए 10% वेट बार के ऊपर बढ़ाइए। तो आपको एक डिसेंट रिजल्ट मिलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।